अच्छा, अब से कुछ दिन पहले सदर में धमाका हुआ था, जिसके हवाले से हमने आपको बताया था कि किस तरीके से एक साइकिल में बारूदी मवाद रख के धमाका किया गया था। अच्छा, धमाके के बाद आपको पता है कि एक कॉमन सी चीज़ है कि अफरा तफरी हो जाती है, किसी को कुछ पता नहीं होता है कि कहाँ भागना है, किधर को जाना है, क्या है। ऐसे में एक बच्ची वहाँ से लापता हुई थी और उसका अभी तक पता नहीं चल सका, और पुलिस ने अब ये कहा है कि उस लड़की को धमाके के दौरान ही अगवा कर लिया गया था। बिल्कुल जी, लड़की अपनी माँ के साथ वहाँ पर शॉपिंग के घर से गई थी और जब धमाका हुआ तो जिसकी माँ है वो तो धमाके की वजह से के असर से बेहोश हो गई। लेकिन जब उनको होश आया तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी उनके पास नहीं है। बेटी की उम्र 15 साल, कहाँ गई उनकी बेटी और क्या कुछ तफ्तीश अभी तक की गई, इस हवाले से जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है हमारे प्राइम रिपोर्टर नज़ीर शाह। नज़ीर, वेलकम टू बाखबर सवेरा। नज़ीर, ये एक नई स्टोरी हमारे सामने आई है कि माँ बेटी शॉपिंग करने के लिए गए, धमाका हुआ, माँ बेहोश होगी और बच्ची माँ से गायब होगी। अगवा का ही केस लग रहा है। देखें, ये जिस तरह सदर में ये धमाका हुआ था उसकी तमाम मुख्तलिफ एंगल से CCTV फुटेजेस भी मौजूद हैं और ये स्पेसिफिकली ये वाक़या उसके अगले रोज़ ही हमारे को इस वाक़े का पता चला था, क्योंकि इसकी वालदा की जानिब से मीडिया को उस टाइम पे ARY को भी स्टेटमेंट दिया गया था कि मेरी बेटी लापता हो गई। और जैसे ही धमाका हुआ, वो 15 साल सवेरा नाम की लड़की थी, तो उसके बाद फिर प्रीडी थाने में मुकदमा भी इसका बाकायदा दर्ज हुआ। पुलिस की जानिब से इसकी बाकायदा तफ्तीश की गई तो ये वाक़या भी जो पिछले गुज़श्ता वाक़यात हैं जो कराची से लड़कियों के लापता होने के, तो उसी से सिमिलर निकले। अच्छा। और बज़ाहिर अब तक जो मामला जो तहकीकात की गई है तो ये मुश्तबा वाक़या है और धमाके के वक्त या उससे कुछ देर पहले तक उनकी मौजूदगी उस जगह पर नहीं पाई गई है, उस लड़की की वालदा की या उस लड़की की। अच्छा, तो ये कैसे वो CDR से पता चलता है? साथ में ये भी तो है ना कि वो कह रहे कि जी वो दाऊद पोता रोड थी। अगर दाऊद पोता रोड देखी जाए तो वो तो ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है वो? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वो पूरा दाऊद पोता रोड ही कहलाता है। अच्छा। लेकिन आप ये सोचेंगे एक हाई प्रोफाइल वाक़या हो जाता है दहशतगर्दी का, टेररिज्म का, जैसे कालतम जमात कबूल भी करती है कि हमने किया है, तो आप सोचेंगे उस सिलसिले में कितनी इन्वेस्टिगेशंस की गई होंगी। कम से कम 60 DVR तो सिर्फ उस मखसूस एरिया से कब्जे में लिए गए। किसी भी CCTV फुटेज में वो लड़की कहीं नज़र नहीं आ रही। और पुलिस को इनसाइड जो कल रात तक बल्कि आज सुबह तक जो उन्होंने मालूमात की थी कि इस लड़की के लापता होने के बारे में इसकी वालदा को कुछ इल्म है, लेकिन जब इस तरह का धमाका हुआ तो ये बाकायदा बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये स्टोरी क्रिएट की गई ताकि ज़्यादा सवाल जवाब ना हो सके और इसका मुकदमा दर्ज कराया गया था। कि पुलिस को ये कहा जाता है कि कोई भी साइल आए तो आपने फौरी तौर पे उसका मुकदमा दर्ज करना, चाहे वो सच्चा हो या झूठा हो। कराची में इससे पहले आप दुआ का मामला देखें या इससे पहले मजीद जो 2-3 लड़कियाँ थी, तो हर लड़की का अगवा का मुकदमा दर्ज है, हर लड़की का। अब 3 लड़कियों के अगवा का मुकदमा दर्ज है, आपको हमें तीनों को मालूम है वो तीनों वो अगवा के वाक़यात नहीं है। वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, भले बहला फुसला कर किसी तरीके से भी, लेकिन उसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहा जाएगा। तो ये वाक़े पर भी पुलिस इसको उसी पैराए में देख रही है। 365 एक चीज़ वैसे है नज़ीर, इस पे हम चाह रहे हैं कि अपने नाज़रीन को एजुकेट भी थोड़ा सा करें कि अगर आपकी उम्र 18 बरस से कम है और आप ऐसे कर रहे हो तो आप माइनर, ये तो है कि किसी 8 साल के बच्चे को भी आप अपनी मर्जी से ले जाएं तो वो फिर वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो ना हुई ना, वो तो वो क्योंकि 18 से कम उम्र माइनर भी ऐसे तो जो दुआ ज़हरा गई है, अगर आप उसकी ओरिजिनल एज देखें तो मेरे ख्याल 14 साल होगी। 2005 में अब्बा की शादी हुई। ये तो देखें कानून इस पे होना चाहिए ना, कानून जहाँ बनते हैं तो वहाँ पर कानून बनने चाहिए कि कराची का कानून है, यहाँ 18 साल से कम नहीं हो सकती। पंजाब में हो गई तो वहाँ पर उनको ना गिरफ्तारी दी जा रही है ना हवालगी दी जा रही है कि उनको कोर्ट में पेश करें और एट दी एंड वालदेन के हवाले उस वक्त तक करें जब तक 18 साल की नहीं हो जाए, या कम से कम दारुल अमान भेजें। होना तो ये चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। उसके वालदेन यहाँ पर दुआ के वो बेचारे वो अलग यहाँ पर परेशान है। वो अलग से लड़की कह रही कि अगर मुझे कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार जो है वो सिंध पुलिस, पंजाब पुलिस या फिर मेरे माँ बाप होंगी। ब्रेन वॉशिंग है तमाम चीजें। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, चेहरे भी देख रहे हैं कि चेहरे कुछ और कह रहे होते हैं, उनके चेहरे पे नाखुशी के तासुरात हैं। वो जो लड़का है वो भी बिल्कुल लॉस दिखाई दे रहा होता है। 15 साल का देखें, एक बच्ची हो या बच्चा हो, बेचारे की देखें उसकी अपना मतलब वो बज़ाहिर खुद को मेच्योर समझ जरूर सकता है, लेकिन वो मेच्योर होता नहीं है। मेच्योर होने के लिए एक उम्र चाहिए होती है 18 से 20 साल, बल्कि मेरी नज़र में तो 18 से 20 साल वाला भी मेच्योर नहीं होता है, नहीं होता, क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है ये हम मशरकी लोग हैं। जिस तरह एक बाहर के मुल्कों में एक बच्चा इंडिपेंडेंट छोड़ दिया जाता है, आपको 18 साल में घर से निकाल दिया, सब करता है। हमारे यहाँ तो 25-30 साल तक बच्चों को काम नहीं करने दिया जाता और घर पर बैठ के खाते हैं। तो हमारे यहाँ मेच्योरिटी का लेवल बिल्कुल उसी हिसाब से होता है। तो ये बहरहाल ये मुश्तबा वाक़या है, इसके ऊपर पुलिस काम कर रही है और केस पर काम उसी तरीके से किया जा रहा है कि जैसे अगवा के केस पे काम कर रहे हैं।
लेकिन एट दी एंड इसका क्या नतीजा निकलता है, पुलिस इस पे काम कर रही है और तफ्तीश जारी है। अल्लाह रहम करेगा। बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब, आप तशरीफ लाए हमारे स्टूडियोज़ में। आप एक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे फिर से। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।